अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना रब्बिल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। टॉरस वीकली हॉरोस्कोप 8 to 14 फरवरी आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा। टॉरस उम्मीद करता हूँ बहुत ताला आप खैरियत से होंगे। और मैं हमेशा की तरह आज भी आपको जो है कुछ अहम मालूमात जो है वो देने लगा हूँ। कुदरत हर वक्त आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लेके आ रही होती है, कुछ नई चैलेंजेस भी देके आ रही है। चैलेंजेस का मकसद क्या होता है? चैलेंज आपको देने का मकसद ये होता है कि आपको मज़ीद जो है वो पॉलिश करना, शाइन करवाना। और शाइन कैसे होता है? बंदा, आपने देखा कभी कि सोना जो है उसको जब वो ज़ेवर बनना की तरफ जाता है ना, खाली तो वो एक पत्थर धात होती है, लेकिन जब वो ज़ेवर बनता है तो क्या होता है, उसको शदीद हिद्दत में से जो है वो गुजरना पड़ता है, उसको मुश्किल टाइम जो है वो देखना पड़ता है, पिघल जाता है। फिर उसके बाद जाके उसकी ये सेटलमेंट्स होती हैं कि वो किसी ज़ेवर की शक्ल में जो है वो उठल जाए। उसके ऊपर भी बहुत सारी चोटें लगती हैं। तो आपका भी यही दौर का जो है वो आगाज़ हो रहा है इस हफ्ते से। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले मैं आपको कुछ खुशखबरियाँ भी सुना लूँ, फिर हम जो है वो इस तरफ चलते हैं। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस जो है वो 10 फरवरी को आपके ज़ाइचे के 10वें कैरियर रोज़गार के घर से निकल के 11वें घर में चला जाएगा। ये जो है नए गोल्स, नए टारगेट्स, नई अचीवमेंट्स का जो है वो घर है। और जो आपने पीछे काम किए थे उसका भी बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा, और इस वक्त का भी आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा जो कि आपने कैरियर रोज़गार के हवाले से किए होंगे। अगर आप जॉब पर्सन हैं तो हस्ब ख्वाहिश कोई नई जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको जो है वो मिल सकती है और स्विच भी कर सकेंगे। और अगर आप अपना बिजनेसमैन है तो फिर समझिए कि जो पहले काम किया था वो भी, और अभी भी आप जो है वो खुशखबरियाँ आपकी कदम जो है वो चूम रही है। लेकिन आपको ओवर स्पेंडिंग से जो है बचना है। आपको इस वक्त बेनिफिट मिलेगा जी, जिसको हम कहते हैं नेटवर्किंग से आपको इस वक्त फ़ायदा मिलेगा। लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ये चीज़ें आपकी जो है वो बेहतर हो सकती हैं जी। इसके अलावा आपकी जो कोई दोस्ती है वो मोहब्बत में जो है वो तब्दील हो सकती है। समाजी फ़ायदे आपको मिलेंगे, आपका शऊर बहुत अच्छा है, आपकी मकबूलियत में जो है वो इजाफ़ा होगा, दोस्त अहबाब से अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिल सकेगा। डेली रूटीन्स में बेटरमेंट आएगी, जॉब में अच्छे जो है वो आपको हालात रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे मैंने कहा कि कोई ऑफ़र भी आपको जो है वो नई मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं उसमें आसानी रहेगी, और साथ काम करने वालों के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर ही होगा। यहाँ पे आपकी कुछ इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, तो ज़रा फैसला करते हुए थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, चूँकि मरकरी भी 11वें घर में मौजूद है जो कि चीज़ों को मैनिपुलेट करके आपकी तरफ जो है वो पेश कर सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, इजाफ़ी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इजाफ़ी अखराजात से आपको जो है वो गुरेज़ करना है। अगर आप एक से ज़ायद कामों में हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि मोहतात अंदाज में, स्पेशली गैजेट्स वगैरह ख़रीदते हुए, बल्कि इस वक्त में ना ख़रीदें तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। बहन भाइयों से रिलेटेड, समाजी ताल्लुकात से रिलेटेड जो प्लैनेट है मून, वो डेबिलिटेड है इस वक्त। मैंने बताया था जी कि 7 फरवरी को जो है वो होना था, कमर दर अक़रब होना था, अभी भी कमर दर अक़रब चल रहा है। तो आपको 8 और 9 दोनों दिन जो है वो एहतियात भी जो है वो करनी पड़ेगी। 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका ज़रूर दीजिएगा, ताकि आप इस वक्त को जो है अपने लिए न्यूट्रलाइज जो है वो कर सकें। तो आपने 8-9 ये 2 दिन आपने सदका ज़रूर दे लेना है, चाहे एक ही बार दीजिए लेकिन दीजिएगा ज़रूर। अच्छा जी, इस दौरान में नज़दीकी सफ़रों से गुरेज़ कीजिएगा, कोई एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने से भी आपको जो है वो गुरेज़ करना चाहिए। घर सवारी, प्रॉपर्टी की तब्दीली, फ़रोख्त के लिए बेहतरीन मौक़े आपको मिलेंगे। आपकी जो एहतियात करने की ज़रूरत है वो है आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप, और आपके बच्चों के जो अज़वाजी मामलात हैं उसकी तरफ आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, और आपको शायद कुछ स्पेंडिंग भी यहाँ पे करनी पड़े। इसके अलावा ऑनलाइन काम करते हुए मोहतात रहिएगा कि आपके साथ कोई धोखा भी जो है वो हो सकता है, सो बी केयरफुल। आपके शादी ज़वाजी ज़िंदगी बेहतर है, लेकिन 2 दिन ये जो 8 और 9 है कमर दर अक़रब की वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है। आपका कोई बहन भाई आपके शादी ज़वाजी ज़िंदगी में इंटरफेयर करके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद अगर मैं चला जाऊँ आपके विरासती मामलात, मुश्तरका मफादात के मामलात, तो वो इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे रहते मुझे वो नज़र आते हैं। आपकी तब्दीली कहाँ पे आ रही है? तब्दीली दूसरी आ रही है जी आपके बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से। 12वें घर में जा रहा है ज़ुहल, आपके कैरियर रोज़गार का भी लॉर्ड है, और आपके सोशल करब का। ये जब 12वें घर में जाएगा तो यहाँ पे ये जो है वो डेबिलिटेड होगा। ये टाइम जो है ये आपके लिए एक आजमाइशी और बहरानी दौर जो है वो साबित हो सकता है। सो आपको यहाँ पे
बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत होगी, चूँकि सैटर्न जब 12वें घर में आता है ना तो पर्सन को थोड़ा सा जो है वो लेज़ी कर देता है। आपको अपनी मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र जो है वो करना पड़ जाता है, और मुस्तकिल मेहनत करने के बाद जाके जो है वो कुछ मिलता है, और रुकावटें भी जो होती हैं। ये आपके अंदर का जो स्पार्क होता नहीं उसको थोड़ा सा जो है वो दबा देता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, बंदा तन्हाई में जो है वो रहने की कोशिश करता है, वो उसकी वजह से उसके मामला थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। अंदरूनी गुस्सा और बेसब्री जो है ये उसको जो झुंझलाहट में जब बदलती है ना, तो लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे इसका ये ट्रांजिट जो है वो आपको समझ ले कि आपकी इंटरनल क्लियरेंस का जो है वो दौर है। कैरियर में तरक्की जो है वो रुकी हुई महसूस होती है, और कई बार आपके जो अपने होते हैं ना सीनियर्स, और वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। इसी तरह ठीक आपके वालिद की तरफ से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स है वो आ सकती है, चूँकि ये 10वें घर का लॉर्ड है जो कि 12वें घर में जो है वो जा रहा है। अब यहाँ पे ये वक्त जो है वो ओवर स्पेंडिंग का नहीं है। अब आपको जो है वो थोड़ा सा ख्याल करना है। आप अकेला रहना जो है वो पसंद करेंगे। कैरियर में अचानक आपकी जो है और कुछ कमी का एहसास होगा कि भाई आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तरक्की इस वक्त में जो है ना वो फिर रुक जाती है। कई लोगों के जो कि एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो है वो प्रमोशन के हवाले से प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं। आपको कई काम जो हैं वो सामने आके नहीं बैक एंड पे जो है वो करने की पड़ जाते हैं। बैरून मुल्क अस्पतालों से या इदारों से वाबस्ता आपके जो काम है उनमें कुछ तेज़ी जो है वो आपकी आ सकती है। किस्मत से, फॉर्चून से कई बार बंदा जो है वो डिसअपॉइंट होता है, अपने बड़ों से डिसअपॉइंट होता है कि वो उसकी उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहे। ये समझ लें कि ये आपकी स्पिरिचुअलिटी का एक वर्स कंडीशन है, इम्तहान का दौर है, बहरान का दौर है। नींद की कमी जो है वो ज़हनी दबाव का बायस आपके लिए बन सकती है। सो इस मामले में जो है वो ख्याल कीजिएगा। लेकिन याद रखिए कि अगर आप इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल होगे तो ये एक बेहतरीन प्रैक्टिकल टाइम होगा। आप इबादत में जो है बहुत अच्छा फील करेंगे और आपको इबादत का बड़ा अच्छा जो है वो रिज़ल्ट भी मिल सकता है। इबादत, मुराकबा और सदक़े के लिए करने वाले के हवाले से भी ये बहुत टाइम है। मुस्तक़बिल के लिए छुपी हुई जो चीज़ें हैं वो उसमें आपको स्पिरिचुअलिटी ही जो है वो मदद कर सकती है। ये 60 का जो है आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे आपको अपने पिछले किए हुए कामों का कुछ हिसाब जो है वो देना पड़ता है। ये कुदरत का एक सिस्टम है। हम बहुत सारे लोगों को समझा चुके, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो समझने को भी तैयार नहीं होते कि भी अच्छा ये बहरानी दौर जो वो अक्सर लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जी किसी ने जादू कर दिया है, यानी इतने मामलात में रुकावटें भी आती हैं, किसी ने बंदिश कर दी है, जादू कर दिया। कुछ नहीं है, 60 है। इसका इलाज कीजिए तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर महसूस कर पाएंगे। आपको चाहिए कि अब हर हफ्ते को 800 ग्राम काले माश या 8 काले बैंगन का सदका ज़रूर दीजिए। ये आपके लिए बेहद अहम होगा, और चेक वगैरह लिख के देने से जो है आपको गुरेज करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि यकीनन आपके लिए वीडियो भी जो है इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप मुहतात रहिएगा। बाकी कुछ सेटन के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी डिटेल आपको मैं मज़ीद बताऊँगा। यहाँ पे मैं हर बार बताता हूँ आपके लिए जो बेहतरीन स्टोन है वो वाइट टोपाज है, ब्लू टोपाज है, मोज़ोनाइट है। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन अब मैं आपसे कहूँगा कि आपको चाहिए कि अपने हाथ में एक हेमाटाइट ज़रूर वेयर कर लें, चाहे हाथ में चाहे गले में, ताकि सैटर्न के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, ये जो कम होती हुई एनर्जीज़ हैं, उससे आप जो है वो महफूज रह सकें। और बेहतरीन जम्सों के लिए आप हमारी वेबसाइट jawahjam.com विज़िट कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।